केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और भारत विरोधी अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है और राहुल गांधी का असली चेहरा देश भर के सामने लाकर रख दिया है। राहुल गांधी कैसे विदेशों में जाकर देश विरोधी लोगों से मिलते हैं और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उसका खुलासा किया है स्मृति ईरानी ने। जी हां, उन्होंने राहुल सोरोस के करीबी एक महिला के साथ राहुल गांधी की तस्वीर भी साझा की है। जरा आप भी देखिए कैसे राहुल गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी ने बड़ा खुलासा करते हुए राहुल गांधी का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने लाकर रख दिया। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर ये जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी। तो आपने देखा कि कैसे स्मृति ईरानी राहुल गांधी का एक तस्वीर दिखाती हैं जो कि अमेरिकी दौरे का होता है। उस दौरान उस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ जो महिला बैठी हुई दिख रही है वो है सुनीता विश्वनाथ, जिसको जॉर्ज सोरोस का बहुत करीबी माना जाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुनीता विश्वनाथ है कौन। चलिए जरा एक नजर उस पर डाल लीजिए। सुनीता विश्वनाथ अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिका में मानव अधिकार संगठन हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक हैं। वह भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद जैसे संगठनों के साथ मिलकर कई तरह के कार्यक्रमों की मेजबानी भी करती हैं। उनके लेखों में भारत के प्रति उनकी नफरत साफ उजागर होती है। कुछ समय पहले विवादित काली वेब सीरीज पर उठे विवाद पर इस महिला ने आकर सीरीज की निर्माता के पक्ष में हिंदू देवताओं के लिए उलूल जुलूल बातें की थी। अपने लेख में सुनीता ने महादेव की चिलम फूंकती तस्वीर लगाकर कहा था कि हिंदुओं में शराब और सिगरेट कुछ भी निषेध नहीं है, देवताओं को ये सब चढ़ता है। सुनीता ने अपने लेख में सेक्स और समलैंगिकता को घुसाकर ये तक लिखा था कि धर्म ग्रंथों में अनगिनत ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्हें पढ़कर समलैंगिकता से पैदा हुए बच्चों का पता चलता है। सुनीता ने यह भी लिखा था कि हिंदुओं के कुछ देवता तो समलैंगिक भी हैं।
काली के आपत्तिजनक दृश्यों को सपोर्ट करने के लिए सुनीता ने साफ लिखा था कि हिंदू देवता धूम्रपान मदिरापान करते हैं, इसके अलावा वो मांस भी खाते हैं। सुनीता विश्वनाथ को 3 साल पहले अयोध्या में प्रवेश देने से रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, 2 साल पहले उन्होंने लेख में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के हिंदुओं को झूठ बेच रही है कि वे 80% हिंदू आबादी वाले अपने ही देश में खतरे में हैं। वे हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करेंगे तभी खुशहाल रहेंगे। सुनीता विश्वनाथ के संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन को सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग की जाती है। अब एक ऐसी स्त्री जो कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करती है, एक ऐसी महिला जो कि देश के खिलाफ हरदम उलूल जुलूल बातें करती है, जो कि भारत से नहीं बिलोंग करती है, उसके बावजूद भारत के आंतरिक मुद्दों में अड़ंगा डालती है। आखिर उसके साथ राहुल गांधी बैठे क्यों थे? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर राहुल गांधी जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, जो कि मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे राहुल गांधी ने आखिर सुनीता विश्वनाथ का साथ क्यों चुना? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है और इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी सामने देखने में कुछ और हैं, लेकिन राहुल गांधी का असली चेहरा कुछ और है। ऐसे में आप जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस कौन है। जॉर्ज सोरोस हाल ही में चर्चा में आए थे। 92 साल के जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाभ कमाते हैं। उनका जन्म 1930 में पश्चिमी देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था, तब उन्होंने झूठा पहचान पत्र बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचाई थी। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ और हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो वे 1947 में इंग्लैंड की राजधानी लंदन गए थे। वहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कूली और क्लबों में वेटर का भी काम किया। इस दौरान वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने लंदन मर्चेंट बैंक में भी काम किया। साल 1956 की बात है जब वो लंदन छोड़कर अमेरिका आ गए और फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट में कदम रखा। इसके बाद उनकी किस्मत चमक उठी और रात दूनी दिन चौगुनी तरक्की करने लगे और खूब संपत्ति इकट्ठा की। वित्तीय पत्रिका फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 17 फरवरी 2023 तक उनके पास 6.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 55,455 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सन 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की और कथित अत्याचार पीड़ितों की मदद करने लगे। इस दौरान उन्होंने ब्लैक लोगों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देना शुरू किया। उनका दावा है कि उन्होंने अब तक 32 अरब डॉलर यानी कि 2.62 लाख करोड़ रुपए जरूरतमंदों को दे चुके हैं। सन 1984 में उन्होंने ओपन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। आज यह संस्था 70 से अधिक देशों में कार्यरत है। ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा यार जॉर्ज सोरोस तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं जिससे उनके ऊपर उंगली उठाई जाए। लेकिन इन सब मानवीय सेवाओं और दानों के पीछे उनका एक विकृत चेहरा भी है। उन्होंने लाभ कमाने के लिए कई संस्थानों और देशों में वित्तीय संकट खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और उन्हें गिराने के लिए फंडिंग करने का काम किया। ओपन सोसाइटी को इसमें नाम आया है। इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। इन सब मानवीय सेवाओं और दानों के पीछे उनका ये जो विकृत चेहरा है, ये देश और दुनिया के सामने साफ साफ आ चुका है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को हटाने के लिए अथाह पैसे खर्च किए थे जॉर्ज सोरोस ने। यहाँ साल 2003 में उन्होंने कहा था कि जॉर्ज बुश को हटाना उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्होंने कहा था कि अगर बुश को सत्ता से हटाने की अगर कोई गारंटी लेता है तो वे अपनी पूरी संपत्ति उस पर लुटा देंगे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बुश की कार्रवाई का भी खूब विरोध किया था। बुश को हराने के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। सोरोस को चीन, भारत के नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के पूर्व
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पसंद नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ठग और प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा था। उन्होंने दुनिया में राष्ट्रवाद के बयार से लड़ने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर की फंड की स्थापना की है। इन फंड का इस्तेमाल इन लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा था कि दुनिया में राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे खतरनाक नतीजा भारत में देखने को मिला है। ऐसे में सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा और फिर भारत, इन सब के बीच राहुल गांधी और जॉर्ज सोरस यानी कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरस का संबंध काफी गहरा है। आप खुद देख लीजिए। राफेल डील में जांच के लिए फंडिंग, फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमानों को खरीदा था। इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने हंगामा किया था और कहा था कि इसमें दलाली हुई है। हालांकि यहां की सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद फ्रांस की एनजीओ शेरपा एसोसिएशन ने इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग की थी। इस एनजीओ को जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड जारी किया जाता है। खैर, सिर्फ यही मामला नहीं, भारत जोड़ो यात्रा और सोरस का संबंध भी देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जॉर्ज सोरोस के नाम जुड़े हैं। 31 अक्टूबर 2022 को सलील सेट्टी नाम का एक व्यक्ति राहुल गांधी के कर्नाटक के हरथीकोट में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ। सलील सेट्टी जॉर्ज सोरोस द्वारा स्थापित ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वैश्विक उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले सेट्टी एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े थे। सीए प्रोटेस्ट, इसमें भी जॉर्ज सोरस का नाम सामने आता है। जी हां, कहा जाता है कि नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर हुए विरोध को हवा देने के लिए जॉर्ज सोरस ने फंडिंग की थी। इसकी पुष्टि उनके बयानों से भी होती है। सोरस ने भारत में लागू किए जा रहे एनआरसी और सीए को मुस्लिम विरोधी बताया था। वहीं कश्मीर से धारा 370 के खात्मे में भी जॉर्ज सोरस को ज्यादा दुख हुआ था। इसी तरह कश्मीर से जब केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किया था, तब भी सोरस सामने आए थे। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। सोरस ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह किसान आंदोलन और भारत द्वारा कोरोना का वैक्सीन बनाने के बाद उनके खिलाफ वैश्विक मुहिम चलाने में भी सोरस सर्वोपरि रहे हैं। दरअसल जॉर्ज सोरस की भूमिका उन हर बातों में लगभग सामने आई है जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रही। जॉर्ज सोरस कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी नफरत है, इसका वे तानाशाह कहकर सबूत दे चुके हैं और समय समय पर अन्य आरोपों के जरिए इसकी पुष्टि भी करते रहते हैं। वैसे तो सोरस की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल संक्षिप्त में इतना ही। इस पूरे मामले के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस के युवराज रागा, यूएस जाएं, चाहे चीन जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, जहां भी जाते हैं देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते हैं और इनके जितने भी साथी हैं वो इस देश के विरोध में रहे हैं, इस देश के भला में नहीं, राष्ट्र हित में कभी नहीं दिखे। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।